गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर बीएससी सेकेंड ईयर। पिछले टॉपिक में यानी कि पार्ट नंबर 4 में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस पूरे पेपर में आपको इन इक्वेशन का बार बार इस्तेमाल करना होगा। इन्हें हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि किस तरह से होती है, आइए देखते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एन इक्वेशन in the form of dy by dx plus py is equals to q, where p and q are function of x only, function of x only, is called linear differential equation, is called linear differential equation, linear differential equation in dependent variable y, या ये कहें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ठीक है, तो ज़रा समझिए, अगर कभी भी कोई इक्वेशन इस तरह से आती है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ध्यान दीजिए कि p और q क्या है, ये दोनों x के फंक्शन हैं। आपके पास जो यहाँ पर dy बाई डी एक्स से क्या पता चल रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है मेरा क्या है, यहाँ पर y है, और x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर आपके पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy बाई डी एक्स आ रहा है तो यहाँ पर y के साथ में आपको कोई x का फंक्शन मिलेगा और राइट हैंड साइड में भी आपको क्या मिलेगा, x का फंक्शन मिलेगा। भाई p और q जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x हैं, फंक्शन ऑफ x ओनली, ये सिर्फ x के फंक्शन है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल y, ये y में है। इसके अपोजिट अगर मैं ये कहूँ कि dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, जहाँ पर p और q जो है वो y के फंक्शन हो जाए, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी x, वो अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो इस टाइप की कोई भी इक्वेशन जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो अब भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिख लिया है सपोज प्लस साइन एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है dy बाई डी एक्स वो है, और साथ में इसके y के साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पर x का फंक्शन है और राइट हैंड साइड में भी x का फंक्शन है। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन इससे करूँ तो आप ये कहेंगे कि y तो हमारे पास ये है ही, y के साथ यहाँ पर देखिए x का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर p जो है वो कितना है, साइन x है। ठीक, और जो q है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो देखिए कि p और q जो है, p और q ये दोनों किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन जो होगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इन डिपेंडेंट वेरिएबल y। ठीक है, एक और एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं। अगर मैं इस तरह से लिखूं कि dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। तो ध्यान दीजिए कि dy बाई डी एक्स आपको मिला, अब प्लस में आगे आपको क्या मिल रहा है, y के साथ में ये 2x जो है वो मल्टीप्लाई में, या ये कहेंगे y का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पर एक तरह से 2x है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, p बोल सकते हैं। और राइट में जो फंक्शन है ये भी क्या है, x का फंक्शन है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, q बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। p यहाँ पर मैं किसको बोल रहा हूँ, p मैं बोल रहा हूँ 2x को, और q मैं किसको बोल रहा हूँ, e टू द पावर x को। तो ये जो है ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन डिपेंडेंट वेरिएबल y। ठीक है, तो
तो अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल गई है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का इसका क्या मेथड है, हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो निकालना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे इन शॉर्ट हम IF ही लिखेंगे बार बार क्योंकि इसे लिखना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, e⁻p dx, यानी कि आप क्या करेंगे, P जो आपको यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलता है कंपेयर करके, उस P का आप इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि P देखिए किसका फंक्शन, मैंने आपको बताया था P किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। तो अगर P x का फंक्शन होगा तो P का इंटीग्रेशन आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, और उसे e की पावर में लगा देंगे। तो आपके पास क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आएगा। भाई अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। जब एक बार आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, देन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, आप लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y की मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इज इक्वल, फिर राइट में q की मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा क्यों, ध्यान दीजिए, q किसका फंक्शन होगा, हमने आपको बताया q यहाँ पर किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा, और p भी किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था। अगर p x का फंक्शन था और उसे आपने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो यहाँ जो भी आएगा वो x का ही फंक्शन होगा। तो कहना का मतलब ये है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरा वो भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और जो q है वो भी x का फंक्शन है। तो अगर q की मल्टीप्लाई मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करूँगा तो ये टोटल फंक्शन जो आएगा वो x का फंक्शन होगा, और इसे मैं इंटीग्रेट करूँगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, जब आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो आप उसका कंपैरिजन करेंगे dy/dx प्लस py इक्वल टू q से, जिससे आपको p और q पता चल जाएगा। जब एक बार p और q आपको पता चल गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, आप p का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और उसे e की पावर में लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। एक बार जब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो आप डायरेक्ट उसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल्स टू e⁻ -x²। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q से, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर y के साथ क्या है, 2x है, और राइट हैंड साइड में e⁻ -x² है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर p जो है वो कितना है, p की वैल्यू है 2x, p जो है मेरे पास कितना आ गया है, 2x आ गया है, और q जो है वो क्या है, e⁻ -x² है। तो एक बार p और q आ जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको क्या बताया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, है ना। तो e की पावर में मुझे p का इंटीग्रेशन करके रखना होता है, तो सबसे पहले p का इंटीग्रेशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो p dx जो है वो कितना आ जाएगा, तो p मेरे पास क्या है, p है 2x, तो अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो 2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x²/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। भाई समझ में आ रहा है ना, 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x²/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x²। तो अगर p dx की वैल्यू जो है, ये जो p का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में आया वो x² आया है, तो जो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा वो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻ p dx कितना आया है, x², e⁻x²। ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, और एक बार जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हम इस इक्वेशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन क्या होता है, याद है आपको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y की मल्टीप्लाई किससे करते हैं,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करते हैं, और फिर राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, क्यू की मल्टीप्लाई करते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, तो पुट करिए y इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कितना है, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, तो y इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए, क्यू की वैल्यू है ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस सी। तो जाहिर है कि ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ई टू दी पावर प्लस एक्स स्क्वायर पावर्स ऐड होगी, ई टू दी पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा। तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन आ गया वो क्या आ गया है, इधर लिख लेते हैं, तो इसका जो सोल्यूशन आया है वो क्या आया है, वाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल, भाई जाहिर है कि ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ई की पावर 0 ही तो रह जाएगा, तो इट मीन वो 1 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, एक्स आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको दिया गया है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि हमने जो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी वो किस फॉर्म की थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पर पी और क्यू किसके फंक्शन है, एक्स के फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट, कांस्टेंट या वेरिएबल किसी भी तरह का हमने नहीं लिया था, लेकिन जो इक्वेशन इस बार हमको दी गई है उसमें डी वाई के साथ एक कांस्टेंट, सॉरी एक वेरिएबल जो है यहाँ पर एज ए कोफिशिएंट जो है वो यूज़ किया गया है। तो जाहिर है कि इस एक्स को मुझे यहाँ से क्या करना होगा, पहले हटाना होगा अगर मैं इसका कंपेरिजन उससे करना चाहता हूँ। तो एक्स यहाँ पर कैसे हटेगा, एक्स को मैं एक्स से मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स, या मैं इसे लिख दूँगा 2 अपॉन एक्स, और y इज इक्वल टू, इधर x से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x लॉग x। ठीक है, तो अगर मैं अब इसका कंपैरिजन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करूँ तो यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन एक्स आ जाएगी, और q की जो वैल्यू है दैट इज x लॉग x। ठीक है, अब बाकी का काम सेम टू सेम। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मुझे किसको इंटीग्रेट करना होता है, p को इंटीग्रेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं p को इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि p क्या है, 2 अपॉन एक्स डी एक्स, तो 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स। तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 2 लॉग एक्स, 2 लॉग एक्स। भाई 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग एक्स, और 2 ये जो कांस्टेंट जो मैंने बाहर ले लिया था उसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो गई है, तो पी डी एक्स की वैल्यू आ गई है 2 लॉग एक्स। अगर वैल्यू आ गई है 2 लॉग एक्स तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या बताया गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पी डी एक्स की वैल्यू आपने निकाली है वो कितनी आई है, 2 लॉग एक्स, तो यहाँ पर रख लीजिए। अच्छा एक बात और, ये जो 2 है अगर मैं इसको आगे ले जाऊँ तो x की पावर में लग जाएगा, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ log x स्क्वायर, क्या कर सकता हूँ, log x स्क्वायर। ठीक, तो मेरे पास जो पी डी एक्स आया वो क्या है, log x स्क्वायर, तो यहाँ पर लगा दीजिए e टू द पावर, इसकी वैल्यू क्या है, log x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए लॉग में बेस क्या होता है, e होता है, इट मीन अगर e टू दी पावर log x स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू सिर्फ x स्क्वायर ही आ जाएगी। आपने इससे पहले फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था कि अगर e टू दी पावर log m है तो इसकी वैल्यू जस्ट क्या होगी, m आएगी, क्योंकि यहाँ पर बेस जो है वो क्या है, e है। फिर से समझ लीजिए, अगर e की पावर log x है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। log के साथ जो कुछ होता है, log के साथ यहाँ पर क्या है, अगर u है तो e टू दी पावर log u, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, u आएगी। इसलिए ये जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो क्या है, e टू दी पावर log x स्क्वायर, इट मीन्स इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, वो जस्ट x स्क्वायर हो जाएगी। मीन्स मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ गया है वो आ गया है x स्क्वायर। ठीक, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हम क्या करेंगे, अपना सोल्यूशन लिख देंगे, और सोल्यूशन आपको क्या बताया गया था, क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड प्लस सी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू मैंने कहा निकाला ये क्यू आ गया है हमारे पास एक्स लॉग एक्स और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक। तो एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसके बाद प्लस सी। ध्यान दीजिए ये एक्स लॉग एक्स है और इसकी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होते हैं एक्स स्क्वायर, और ये एक्स कितने हो जाएंगे एक्स क्यूब लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इधर इंटीग्रेशन के लिए आपको इसमें आइलेट का यूज़ करना पड़ेगा, यानी जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन हो गए हैं। तो ये हो गया है वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए एक्स और एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया है, और इसके साथ में क्या है लॉग एक्स, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और वो आपको याद होगा वो आइलेट है ना, अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है तो हमें आइलेट का इस्तेमाल करना होता है। और इसमें लॉग कहाँ पर आता है, देखिए लॉग ये है और ये क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन उसके बाद आता है। तो जाहिर सी बात है कि लॉग को हम क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और इस एक्स क्यूब को हम क्या करेंगे सेकंड फंक्शन लेंगे। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान करके आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक। तो ये मेरे पास आ गया है वाई एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन ये है। तो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं किसका सेकंड फंक्शन का, यानी कि हम करेंगे सेकंड फंक्शन हमारा क्या हो गया आई लेट, ये फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ रहे हैं लॉग एक्स को, हाँ इंटीग्रेशन हम करेंगे किसका एक्स क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद माइनस, फिर इंटीग्रेशन इस बार क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि डी बाई डी एक्स करेंगे किसका लॉग एक्स का, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका सेकेंड फंक्शन का मीन्स एक्स क्यूब डी एक्स, और इस पूरे का हमें क्या करना होगा फिर से इंटीग्रेशन करना होगा, ओके। तो यहाँ आ जाएगा और फिर प्लस आगे सी, ठीक। तो जल्दी से इसका कर लेते हैं। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4, साथ में क्या आ गया है ये लॉग एक्स माइनस, इसमें क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक। और यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 और डी एक्स, ठीक। तो ये एक्स से इसको कैंसिल करेंगे तो ये पावर 3 रह जाएगी, एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन 4 को आगे कर दीजिए, तो ये हो गया एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 लॉग एक्स, 1 अपॉन 4 आपने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर यही क्या होता है एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4, एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 एंड प्लस सी, ओके। तो कुल मिलाकर के मेरे पास जो सोल्यूशन आ गया है वो क्या आ गया है, इधर लिख देता हूँ साफ साफ, जो इसका सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स कितना आएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 लॉग एक्स, एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 लॉग एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 16, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 16 और प्लस, ठीक। तो ये है हमारा सोल्यूशन, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अभी जो मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताई उसमें मैंने आपको ये बताया कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में होती है, या इस फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जहाँ पर पी और क्यू जो है वो क्या है एक्स के फंक्शन है, ऐसी सिचुएशन में हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y को ले करके और x को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले करके हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते, बल्कि क्या होता है कि अगर मैं x को डिपेंडेंट वेरिएबल और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करूं तो यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन इस तरह से आ जाती है dx ओवर dy px इज इक्वल्स टू q, और यहाँ पर p और q जो हैं वो किसके फंक्शन हो जाते हैं y के फंक्शन हो जाते हैं, ठीक। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जो इक्वेशन हमको गिवन होती है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 2 की फॉर्म में नहीं आ पाती,
बल्कि किस फॉर्म में आ जाती है, dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल टू q की फॉर्म में आ जाती है। और यहाँ पर p और q जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y। यहाँ पर p और q किसके फंक्शन होते हैं, y के फंक्शन होते हैं। तो इट मीन्स मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है, लेकिन वो किस में होती है, इन डिपेंडेंट वेरिएबल x, वो x में होती है, ठीक है, y में नहीं होती बल्कि किस में होती है, x में होती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में होगी तो यहाँ पर p और q जो है वो किसके फंक्शन होंगे, y के फंक्शन होंगे। ये वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी वो किस में थी, y में थी, dy बाई dx, और यहाँ y के साथ p था, ठीक है, और राइट में q था। तो यहाँ p और q किसके फंक्शन थे, x के फंक्शन थे। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस में है, x में है। यहाँ पर p और q जो है वो किसके फंक्शन होंगे, y के फंक्शन होंगे। यहाँ पर जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि x के साथ क्या है, x के साथ जो y का फंक्शन होगा उसको हम p बोलेंगे, और राइट साइड में जो y का फंक्शन होगा उसको हम q बोलेंगे, ठीक है, और बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ इस इक्वेशन को, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा, e टू द पावर, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन तो हम p का ही करेंगे, लेकिन p इस बार फंक्शन है किसका, y का, तो इंटीग्रेशन भी इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। तो इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका बदल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर p dy, और सोल्यूशन भी इसका उसी तरह से चेंज हो जाएगा। सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, राइट में क्या आएगा, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब ये वाली थी तो मैंने सोल्यूशन किस में लिया था, y में। अब की बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, x में। तो जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और राइट में क्या करेंगे, q की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान दीजिए, q और p इस बार किसके फंक्शन है, y के फंक्शन है, यानी कि q जो है वो किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। देखिए इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जब कभी कभी इक्वेशन जो है वो dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म में नहीं आती है तो हम उसे रिवर्स ऑर्डर में ट्राई करते हैं, यानी कि dx ओवर dy प्लस px इक्वल टू q की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर p और q क्या होने चाहिए, y के फंक्शन होने चाहिए। और जब y के फंक्शन हो गए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर p dy, और सोल्यूशन क्या हो जाएगा, याद करिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले हम y लेते थे, अब क्या लेंगे, x लेंगे। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड प्लस c। आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ज़रा पहले तो मैं इसे डी वाई बाई डी एक्स की बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर मैंने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करी, डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो मुझे क्या करना होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर को इससे डिवाइड करना होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टेन इनवर्स वाई और माइनस एक्स, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए होता है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ में पी वाई चाहिए होता है, डी वाई बाई डी एक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहूँगा तो पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी कि वाई के साथ में कुछ ना कुछ मुझको चाहिए है, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे अरेंज नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं इसको ब्रेक भी करूँ तो 1 अपॉन के साथ में नीचे एक्स रहने ही वाला है, ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। तो आप इसमें कितना भी ट्राई कर लीजिए, आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में नहीं ला सकते, है ना। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा करके ट्राई करूँ, यानी कि डी वाई एक्स को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल और वाई को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट करके कोशिश करूँ, यानी कि डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू ज़रा निकाल करके देखूँ, तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे इधर डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस वाई। अब देखिए डिनोमिनेटर में सिर्फ y है, x नहीं है, तो मैं इसको अगर अलग अलग सेपरेट करूँ, इसको मैं अलग अलग सेपरेट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये जो माइनस का x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, अगर मैं इसको इधर ले तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स प्लस, ये माइनस का है तो लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको इस तरह से अगर लिखूँ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और इसके साथ में ले लिया एक्स, और राइट में मेरे पास क्या रह गया है, टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक।
तो अगर मैं इसका कंपैरिजन, सॉरी ये dx अपॉन dy था, dx अपॉन dy, तो अगर मैं इसका कंपैरिजन अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करूं, यानी कि dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q से करूं, तो मुझे p की वैल्यू देखिए यहाँ पर, देखिए dx अपॉन dy और यहाँ x के साथ जो है वो p है, ठीक है, यानी कि p मेरे लिए क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में जो है वो क्या है q, यानी कि tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मेरे लिए क्या हो जाएगा q हो जाएगा, और ये p और q दोनों किसके फंक्शन है, y के फंक्शन है। तो अगर मैं इसका कंपेरिजन करूँगा तो p की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसलिए जब मैंने इसका कंपैरिजन इसके साथ किया तो मुझे p और q की वैल्यू ये मिल गई है। अब मैं क्या करूँगा, वही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा और फिर इसका सोल्यूशन लिखूंगा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहले क्या करना होता है, p को इंटीग्रेट करना होता है, क्योंकि ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो p को आप किस में इंटीग्रेट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के, क्योंकि फंक्शन इस बार p किसका फंक्शन है, y का फंक्शन। तो इंटीग्रेट करिए 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर p का इंटीग्रेशन, सॉरी p का इंटीग्रेशन यहाँ तो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, p dy। तो इस p dy की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स, ठीक है। तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, तो अब मैं इसका सोल्यूशन ईजिली लिख सकता हूँ। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, याद करिए ये इक्वेशन जो है वो आपने किस में लिखी है, x में लिखी है, x को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, इसलिए इसका सोल्यूशन जो है वो x में आएगा। तो हम लिखेंगे x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, y, क्योंकि q किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, एंड प्लस, तो वैल्यू पुट करिए इसमें, याद रखिए q कितना है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, अभी आपने निकाला है e टू द पावर tan इनवर्स y, e टू द पावर tan इनवर्स, ठीक, इज इक्वल्स q की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो q की वैल्यू है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई मैं करूँगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, जो कि क्या है e टू द पावर tan इनवर्स y, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y प्लस। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए राइट हैंड साइड में तो इजी है, आप tan इनवर्स y को t ले लीजिए, tan इनवर्स y को t लेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा t e टू द पावर t, है ना। अगर मैंने tan इनवर्स y को t लिया तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसा करने से मेरे पास जो इंटीग्रेशन, खाली इसके इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, बाद में इसे पुट कर लेंगे, ठीक। तो इसका जो इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, देखिए आपने इसको t ले लिया तो ये तो हो जाएगा t, और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई ये क्या हो जाएगा dt, और ये क्या बन जाएगा e टू द पावर t, e टू द पावर t, और ये हो जाएगा dt। तो आप इसका इंटीग्रेशन करिए आइलेट से। आइलेट से कैसे करते हैं, तो ये रहा आइलेट, आइलेट में एक्सपोनेंशियल जो है वो देखिए सबसे लास्ट में आता है, एक्सपोनेंशियल मतलब e के फंक्शन, तो e का फंक्शन सबसे लास्ट में होता है, यानी कि पहले कुछ भी हो वो पहले ही आएगा। एल्जेब्रिक फंक्शन तो कहाँ है, यहाँ पर है, ये t क्या है मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये क्या रहेगा फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या रहेगा सेकंड फंक्शन। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन यानी कि t को मैं छोड़ दूंगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, सेकेंड फंक्शन यानी कि e टू द पावर t का विद रिस्पेक्ट टू dt, और उसके बाद माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर t, और इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे।
तो ये आपके पास कितना आ जाएगा t, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होता है और उसके बाद e टू द पावर t का इंटीग्रेशन एक बार फिर से e टू द पावर t। अगर हम इसमें देखें तो e टू द पावर t जो है मैं कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा t माइनस 1, ठीक है, t माइनस 1। और मेरे पास t की वैल्यू कितनी है, तो t की वैल्यू हमने क्या ली थी, t क्या है, tan इनवर्स y, तो इसमें पुट करिए तो ये हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स y और tan इनवर्स y माइनस 1। तो ये वैल्यू जो है, ये जो इंटीग्रेशन है वो इसका इंटीग्रेशन आया है, तो ये उठा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए इस इंटीग्रेशन के प्लेस पर और प्लस c रख दीजिए तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक। तो इसलिए जो सोल्यूशन आया है फाइनली, हमारा जो सोल्यूशन निकल के आया है वो क्या है, x e टू द पावर tan इनवर्स y, x e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स, इसका जो इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने किया वो क्या आया, e टू द पावर tan इनवर्स y, e टू द पावर tan इनवर्स y और साथ में क्या है tan इनवर्स y माइनस 1, tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लेफ्ट में ला सकते हैं और फिर उसमें से e टू द पावर tan इनवर्स y कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स y प्लस 1 और इज इक्वल टू सी, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज जो भी क्वेश्चन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो डिपेंडेंट वेरिएबल y लेकर के बनाई गई हो, चाहे वो डिपेंडेंट वेरिएबल x को लेकर के बनाई गई हो, दोनों ही आपके समझ में आई होंगी, दोनों ही बहुत ही आसान हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आसान होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसका यूज़ आगे चल करके बहुत होगा, तो आप इस पर थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ जो आप घर में खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिए हैं होमवर्क में, इनको आप ट्राई करिएगा। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो आपको दिख ही रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 से आप डिवाइड करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर देखें तो कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan x है। तो आपको सबसे पहले देखिए ध्यान यही देना है कि डी वाई बाई डी एक्स को जो है वो आपको कोफिशिएंट फ्री कर लेना है, या क्या कहना का मतलब ये कि उसका कोफिशिएंट जो है आपको 1 कर लेना है। तो जब भी ये कॉस स्क्वायर एक्स या यहाँ पे जो भी है तो उससे आप फ़ौरन इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर भी इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, कॉस